परम आराध्य गुरुदेव के चरण में वंदना। पर्युषण महापर्व की आराधना में ऑनलाइन से जुड़े हुए जिज्ञासु बंधु और बहनों, हम काल चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। काल चक्र में एक है अवसर्पिणी काल, दूसरा है उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल का पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरे आरे के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और तीसरे आरे के अंतिम समय में क्या होता है कि उस समय में एक दिव्य आत्मा का कैसे जन्म होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सोधर्म देवलोक से कुलकल नाभि के घर पर मरुदेवा माता की कुक्षी में भगवान ऋषभ का जीव आता है। जैसे ही भगवान ऋषभ का जीव आया, माता ने 14 शुभ स्वप्न देखे। हम सब जानते हैं कि स्वप्न दर्शन का कितना महत्व होता है। वैसे स्वप्न शास्त्रों में 72 प्रकार के शुभ स्वप्न बताए गए हैं। उसमें 30 महास्वप्न बताए गए हैं। तीर्थंकर की माता ने 14 स्वप्न महास्वप्न देखे। जो त्रिपुष्ट वासुदेव की माता होती है वो 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। जो मांडलिक राजा होते हैं उसकी माता 1 स्वप्न देखती है। और सुबह होती है, जैसी सुबह हुई और मरुदेवा माता ने नाभि राजा से कहा कि मैंने 14 स्वप्न देखे हैं। तब राजा ने कहा कि लगता है तुम्हारी कुक्षी में त्रिलोक पूज्य एक दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ है। माता ने जैसे स्वप्नों के बारे में बताया, इस स्वप्न भी कितने शुभ महा स्वप्न। श्वेतांबर परंपरा 14 स्वप्न को मानती है और दिगंबर परंपरा 16 स्वप्न को मानती है। 16 स्वप्न में हम देखें तो 2 दूसरे हैं, मत्स्य युगल तथा सिंहासन। इस प्रकार माता ने 14 शुभ स्वप्न देखे और कुलकर नाभि राजा ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में त्रिलोक पूज्य एक आत्मा का अवतरण हुआ है। और जो तीर्थंकर की आत्मा होती है उनको तो जन्म से कितने ज्ञान होते हैं, आप सब जानते हो। जन्म के साथ 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान लेकर आते हैं। तो तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है। एक बार एक छोटे से बच्चे ने पूछा, सम्मी जी, तीर्थंकर की माता तो 14 स्वप्न देखती है, लेकिन मेरी माता ने तो एक भी स्वप्न नहीं देखा। इस बालक को बताया गया कि जो तीर्थंकर की माता होती है वही 14 स्वप्न देखती है। अब क्या होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मरुदेवा माता ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। आप सब जान सकते हो वो यौगिक समय था, ट्विन साथ में जन्म लेते थे। पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। अब जन्म कल्याणक का महोत्सव, जैसे ही
तीर्थंकर की आत्मा का जन्म होता है तो क्या होता है, जो नरक में भी एक क्षण भर के लिए क्या हो जाता है, शांति हो जाती है, सुख की प्राप्ति होती है। और हम देखें कि वातावरण एकदम प्रसन्न था, आकाश एकदम स्वच्छ था और समुद्र भी लहरा रहा था और पूरे नगर में सब लोग खुश थे, खुशहाली मना रहे थे। अब जन्मोत्सव में 64 इंद्र और हजारों देव इस जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं। लेकिन एक दृश्य जब योगलियों ने देखा तो सब योगलिक इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पहला दृश्य देखा था। जन्मोत्सव मनाने की परंपरा हम देखें तो भगवान ऋषभ के समय की देन है। अब जब नामकरण का समय आया, अब पूछा गया कि बालक का क्या नाम रखा जाए। और उस समय में जब नामकरण हो रहा था तो बहुत सारे योगलिक इकट्ठे हो गए। पहली बार ऐसा समय आया कि इतने योगलिक इकट्ठे हो गए और पूछा गया कि पुत्र का क्या नाम रखा जाए। तब नाभि कुलकर्णी ने कहा, जब ये माता के गर्भ में आए थे तब माता ने सबसे पहला कौन सा स्वप्न देखा था, ऋषभ का देखा था, इसीलिए नाम क्या रखा जाए, ऋषभ रखा जाए। उसकी थाई के ऊपर भी ऋषभ का चिन्ह है। सब योगलिकों को ये नाम पसंद आ गया और नाम रखा गया ऋषभ कुमार और पुत्री का नाम रखा गया सुनंदा। अब उस समय में कोई वंश नहीं था, कोई जाति नहीं थी। और जब ऋषभ कुमार 1 वर्ष के हुए, अपने पिता की गोद में खेल रहे थे और उस समय देवलोक से इंद्र आते हैं और जैसे देवलोक से आए, थाली में बहुत सारी वस्तु सजाई हुई थी और पूछा गया कि तुमको जो भी पसंद हो तुम एक वस्तु ले लो। तो सबसे पहले कुमार ऋषभ ने क्या किया, सबसे पहले इक्षु को उठाया और मुंह में डालकर चूसने लगे। तब इंद्रों ने कहा कि इस बालक को गन्ना पसंद है, इसीलिए इसका वंश कौन से नाम से चलेगा, इक्ष्वाकुल वंश हो गया। वंश की परंपरा भी वहीं से शुरुआत हुई है। अब जैसे ही ऋषभ कुमार बड़े होते हैं, उस समय तो ऐसा था कि योगलिक साथ में जन्मते, वो ही भाई बहन, वो ही पति पत्नी हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ कि ऋषभ कुमार की शादी साथ में जिसका जन्म हुआ था उसके साथ और दूसरी जो अनाथ थी उसके साथ उनकी शादी होती है। एक बार जैसे सुमंगला और उनके साथ जो योगलिक के रूप में जन्म लिया था और पेड़ के नीचे कोई फल गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अकेली रह जाती है। मरुदेवा माता घूमने के लिए गई हुई थी और पूछा कि तुम अकेली हो, क्या बात है, तुम्हारा साथी कहाँ है। तब सुमंगला ने बताया जो भी घटना घटी और मरुदेवा माता क्या करती है, अपने घर पर लेकर आती है और सोचा कि ऋषभ के साथ खेलेगी और बाद में उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। इस प्रकार ऋषभ कुमार के साथ सुनंदा और सुमंगला दोनों की शादी होती है। और जो शादी की परंपरा भी कहाँ से शुरुआत हुई, ये कुमार ऋषभ से हो जाती है।
अब शादी होने के बाद दो पत्नियां, सुनंदा और सुमंगला। जो सुनंदा थी, उन्होंने एक युगल को जन्म दिया। उसका नाम था बाहुबली और पुत्री का नाम था सुंदरी। ने जो सुमंगला थी, उसने 50 युगल को जन्म दिया। ने उसमें एक था भरत और उसकी सहोदरी थी ब्राह्मी। और उसके बाद 49 जो युगल जन्मे वो भाई के रूप में थे। ने इस प्रकार ऋषभ के कितने संतान हुए? 2 पुत्री और 100 पुत्र थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, पुत्र के नाम लिखे हुए हैं और पुत्रियों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। और जैसे ही समय ऐसा आता है कि सभी खुलकर में सबसे लास्ट खुलकर थे नाभि, और उसके पास यौगिक पहुंचते हैं, क्योंकि जो वृक्ष जो फल व्यवस्थित मिल रहे थे उसकी कमी होनी शुरू हो गई। लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया और लोग झगड़ते, उसका समाधान नाभि के पास भी नहीं था। वो भी परेशान थे। ऋषभ यौगिक ऋषभ के पास बैठे हुए थे और पूछा गया, क्या सब ऐसी ही व्यवस्था चलेगी या फिर इसका कोई समाधान भी होगा? तब ऋषभ ने कहा कि समय के साथ सब कुछ चेंज करना पड़ता है और अब दंड व्यवस्था नहीं चलेगी। अब तो क्या करना पड़ेगा, एक राजा चाहिए। तब सब यौगिकों ने कहा, आप भी राजा बन जाइए। तब कहा कि आप नाभि राजा के जो नाभि कुलकर थे उसके पास जाइए, वो आपका समाधान करेंगे। और नाभि कुलकर स्वयं परेशान थे क्योंकि वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तब कहा कि आप किसके पास जाए? आप ऋषभ के पास जाए। ने ऋषभ ही क्या बनेगा, वो राजा बनेगा। ने वही आपकी जो भी जिज्ञासा होगी, समस्या होगी, उसका समाधान करेगा। ये सब यौगिक क्या करते हैं, अपनी कल्पना से ऋषभ के पूरे शरीर को फूल से सजाते हैं और ऊंचे आसन पर बिठाते हैं और साथ साथ में पानी से पैर का प्रक्षालन करते हैं। जब ये दृश्य देवलोक के इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा, वो मृत्यु लोक पर आते हैं। जैसे मृत्यु लोक पर आए और जो यौगिक थे उसका विनय देखकर उनका उस स्थान का नाम क्या रखा गया? विनीता नाम की नगरी बस गई। विनीता नाम रखा गया। अब ऋषभ राजा बन चुके हैं। वो चिंतन कर रहे हैं कि लोगों की क्या समस्या है। लोगों की एक ही समस्या है, खाद्य समस्या, खाने की समस्या। यदि खाने की समस्या का समाधान किया जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और लोगों को कहा कि हम तो भूखे तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो कहा गया कि व्यक्ति को श्रम करना पड़ेगा। श्रम करो, सुख से जीवो। भारत का एक नारा है, सत्यमेव जयते। ने ऋषभ ने कौन सा नारा दिया? श्रममेव जयते, श्रम करो। ने बहुत सारे नवयुवान श्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, श्रम करना शुरू कर दिया और श्रम करते
ऋषभ ने बताया कि अब आपको बीज बोना पड़ेगा। बीज बोए फसल होती है, लेकिन फसल उगने के बाद कैसे काटना वो भी विधि बताई, और विधि बताई और फसल काट रहे हैं। और काटते काटते जब बड़द को भूख लगती है तो वो अनाज भी खाने लग गए। अब सोचा कि ये सब बड़द ही खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। वापिस कहाँ पहुंचते हैं, ऋषभ के पास पहुंचे और ऋषभ ने के पास पहुंचकर कहा कि ये सब कुछ तो बड़द खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे। तो कहा कि उसके मुंह में बांस की एक छिक्की लगाकर बांध दो। वैसा ही किया, क्योंकि पहले इतना बौद्धिक विकास नहीं था लोगों का। ने जो छिक्की लगा दी, सब लोग प्रसन्न होने लगे कि बड़द ने कुछ भी अनवेस्ट नहीं किया। और जैसे ही शाम का समय हुआ, ने आगे भूसा डाला गया, लेकिन वो खा नहीं रहे। वापिस किसके पास पहुंचते हैं, ऋषभ के पास, कि बड़द तो कुछ नहीं खा रहे हैं, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तब ऋषभ ने कहा कि आपने जो छिकी बांधी थी उसको निकाला या नहीं निकाला। बोले आपने कहा, कब कहा था। अब ऋषभ ने कहा कि जाओ। अब ऋषभ राजा बन गए हैं और कहा कि आप क्या करो, जो बड़द के मुंह में जो चीकी है उसको निकालो। और फटाफट जाते हैं और चीकी को निकालते हैं। और जंगल में जैसे ही थे तो राजा ऋषभ के पास पहुंचते हैं, ने हाथ में फकोले हो गए और कहा कि क्या बात है। और योगलिको ने कहा कि हमको तो कुछ रेड रेड रत्न दिखाई दे रहे हैं, पहले तो काले होते हैं फिर रेड हो जाते हैं। अच्छा। तब बताया कि हम तो आपको दिखाने के लिए हाथ में लेकर आए थे। अब राजा ऋषभ ने कहा कि अब अग्नि की उत्पत्ति हुई है, ये अग्नि भी बहुत काम आएगी। अब कुछ लोग आते हैं और कहा कि हम भोजन तो करते हैं, पहले भोजन भी करते थे तो पच जाता था, लेकिन अब भोजन भी नहीं पचता है, पेट में दर्द होता है, तो अब क्या करें। तब कहा कि अब अग्नि में पकाकर उसको खाओ। वैसा ही किया गया। जैसे अग्नि में डाला गया, जैसे अग्नि शांत होती है तो कुछ भी नहीं बचा। वापिस पहुंचे राजा ऋषभ के पास और कहा कि अग्नि तो सब कुछ खा गई, हम क्या खाएंगे। तब उसको मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया, कुंभार की व्यवस्था की। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजा ऋषभ ने लोगों को किस प्रकार असी मसी कृषि सबका ज्ञान दिया, एक ऐसी व्यवस्था की। और उसमें भी एक क्षत्रिय कहलाए, जो एक सुरक्षा का ग्रुप बनाया, वो क्षत्रिय की कोटि में आ गया कि कब शस्त्र का यूज करना, कब नहीं करना। और कृषि और मसी की जो भी व्यवस्था करता, काम करता, वह वेश्य कहलाया। मसी मिस लेखनी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो खेती का काम नहीं कर पा रहे थे। उस लोगों ने सोचा कि हमको भी ऐसे ही नहीं बैठना है, हमको भी श्रम करना है। वो सेवा के काम में जुड़ गए, वो लोग शूद्र कहलाए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये राजा ऋषभ के समय चली। और जो ब्राह्मण व्यवस्था है वह कहा जाता है वह भरत के समय में चली। उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो वक्तृत्व कला में निष्णात हो, जो ब्रह्मचर्य की साधना करता हो, आत्मा में रमण करता हो,
ये उसके शरीर के ऊपर क्या करते, कांकड़ी रत्न से 3 रेखा खींच देते ताकि लोग उसका दुरुपयोग नहीं करे। आगे जाकर वो जनेऊ जो धागे के रूप में प्रसिद्ध हो गई। अब विवाह, स्टार्टिंग में तो लोग वैसे कैसे रहते हैं, निर्विकार अवस्था में रहते हैं, और शादी होने के बाद पति और पत्नी दो का संबंध, और बस वो किसी के प्रति विकार की दृष्टि से नहीं देखते हैं। और भाई बहन की जो ये व्यवस्था है, ये भी किसकी देन है, वो भी राजा ऋषभ की देन है। उसके समय से व्यवस्था शुरू हो गई। और उस समय में हम देखें कि पहले तो लोग जंगल में रहते थे, अब राजा ऋषभ ने कहा कि अब सामूहिक व्यवस्था होगी, हमको गांव में रहना पड़ेगा। पहले तो वृक्ष से नीचे रहते थे, और उस समय इतनी गर्मी नहीं थी, इतनी सर्दी नहीं थी, और साथ साथ में देखिए इतनी बारिश भी नहीं होती थी। अब सब कुछ बदलेगा, गर्मी भी बढ़ेगी, सर्दी भी बढ़ेगी, बारिश भी ज्यादा होगी। तो हमको क्या करना है, हमको गांव के अंदर जाना है। ये स्वयं राजा ऋषभ ने भी गांव में बस गए, ने उसका नाम रखा गया अयोध्या, जो वर्तमान में हम देखें तो भारत की राजधानी है। अब राजा ऋषभ ने सोचा कि पहले तो जो व्यवस्था चल रही थी, दंड व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, तो दंड विधि अपनाई। उसमें भी 4 प्रकार की विधियां बताई गई। परिभाषण, अपराधी को कठोर शब्दों से प्रताड़ित करना, और ज्यादा क्रूर कर्म करते तो मंडलिक बंद, अपराधी को सीमा विशेष में रोक के रखना, यानी कोई एक स्थान के अंदर उसको रोक लेना। तीसरी व्यवस्था थी चारण बंद, अपराधी को विशेष स्थान में रोक के रखना और उसमें किसी के अंदर कैद कर देना। चौथी थी अविच्छेद, अपराधी के अंग विशेष का छेदन या लांछित करना, यानी कुछ इसको छेदन वेदन करते। और उसके आगे हम चले तो राजा ऋषभ ने कला का प्रशिक्षण दिया, लोगों को अस्सी मसी कृषि आदि कलाएं सिखाई। और इसके साथ राजा ऋषभ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बहुत कलाएं सिखाई। आप देख सकते हो इसमें सब नाम लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो उसकी पुत्री थी ब्राह्मी और सुंदरी, और ब्राह्मी और सुंदरी को की उसको भी गणित का ज्ञान और अलग प्रकार की विद्या भी सिखाई। बाहुबली को प्राणी लक्षण का ज्ञान करवाया, और जो ज्येष्ठ पुत्री को दाई हाथ से 18 प्रकार की लिपियां सिखाई। आप सब देख सकते हो। और दूसरी पुत्री सुंदरी को गणित का ज्ञान करवाया, और स्त्रियों को 64 प्रकार की कलाएं सिखाई। अब क्या होता है, अब हम जाने कि राजा ऋषभ ने सामाजिक राजनीतिक मूल्यों की स्थापना की। जो भी कठिनाई थी उसका समाधान किया। अब जो राजा ऋषभ है अब क्या करना चाहते हैं, धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं। उस समय देवलोक से नवलोकांतिक देव आते हैं और कहा कि आपने जो भी करना था सब कुछ कर लिया है, जो भी व्यवस्था करनी थी समाज की व्यवस्था, अब आप क्या करें, धर्म का परिवर्तन करें। अब उसके बाद हम देखें कि
जो राजा ऋषभ ने क्या किया, अपने जितने भी पुत्र थे उसको राज्य बांट दिए, भरत को विनीता नगरी और सब पुत्रों को अलग अलग राज्य दे दिए। और जो ये राजा ऋषभ है वो क्या करते हैं, 1 वर्ष तक वर्षीदान करते हैं। ये जब ये बात पता चली लोगों को कि राजा तो दीक्षा लेने वाले हैं, सोचा कि हमारी इतनी व्यवस्था कर रहे थे और अब तो राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया, लेकिन राजा ऋषभ जितनी अच्छे से व्यवस्था कर रहे थे उसके पुत्र ऐसा थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी कितने लोग तैयार हो जाते हैं, 4000 लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस जन्मोत्सव में 64 इंद्र, हजारों देव आते हैं और भगवान अपने आभूषणों को इंद्रों के थाल में डाल देते हैं और पंचमुष्टि लोच करते हैं, चारों तरफ से करते हैं। और इंद्र कहते हैं कि बीच की चोटी को रख दो, बहुत सुंदर लग रही है। और इंद्र के आदेश से बीच वाली चोटी रख लेते हैं। और दीक्षा के बाद क्या होता है कि भगवान तो विचरण कर रहे हैं, भगवान मौन है छद्मस्त अवस्था में। और लोगों ने सोचा कि भगवान तो कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, तो लोग भी क्या हो जाते हैं, जो भी साधु थे वो भी फलाहारी हो जाते हैं। और जो मुनि ऋषभ है वो गोष्ठी के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग भी भिक्षा विधि से अनजान है। कोई सोना चांदी के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो कोई मुकुट, पैरों में चप्पल नहीं है तो उसकी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन भिक्षा विधि से सब अनजान है। अब एक बार भगवान ऋषभ का परपौत्र श्रेयांश ने एक स्वप्न देखा कि श्यामल मेरु पर्वत को दूध से सींचा, वो पर्वत भी एकदम चमकने लग गया। वो स्वप्न के बारे में चिंतन कर रहे थे श्रेयांश कुमार, और जाति स्मृति ज्ञान होता है। और भगवान को दूर से देखा कि भगवान 1 साल से भूखे हैं, लेकिन लोग उनको श्रद्धा से दे तो रहे हैं, लेकिन जो दान देना चाहिए वो दान नहीं दे रहे हैं। अब ऋषभ भगवान के पास पहुंचते हैं, वंदना करते हैं और शुद्ध दान की भावना भाते हैं। ने वहां पर क्या आए हुए थे, वहां पर इक्षुरस के घड़े घर पर आए हुए थे 108, और भगवान को दान में देते हैं। और आकाश में अहोदानम से पूरा आकाश गुंजायमान हो जाता है। इक्षुरस उड़ाने से ये अक्षय तृतीया की परंपरा एकदम स्थायी हो गई। और हम देख सकते हैं कि जो भगवान थे उसके 100 पुत्र के साथ 2 पुत्र और भी थे, नेमी और विनेमी। और भगवान की दीक्षा हुई तब वो दूर प्रदेश में गए हुए थे और वापिस लौटते हैं और पूछा गया, ने जैसे ही पूछा गया और कहा गया कि राजा ऋषभ कहाँ है, तो कहा कि उन्होंने दीक्षा ले ली है। और भरत से पूछा कि क्या हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं, तो कहा कि नहीं, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, हम आपको देते हैं। और कहा कि नहीं, हम आपसे नहीं लेंगे, हम तो किससे लेंगे, हम तो भगवान से ही लेंगे। और भगवान तो मौन है, लेकिन भगवान से मांग रहे हैं। लेकिन वहां पर कौन आते हैं, इंद्र आते हैं। और इंद्र ने कहा कि हम आपको ऐसा स्थान देते हैं
जो दिया हुआ नहीं है, वो है बेताड्य पर्वत। और कहा कि वहां वो तो बहुत ऊंचा स्थान है, हम ऊपर चढ़ गए तो फिर हम कैसे नीचे उतर पाएंगे। तब कहा कि मैं आपको 48,000 विद्याएं बताता हूँ, ऐसी विद्याएं हैं वो आप पक्षी के समान उड़ पाओगे और आप दिन को रात और रात को दिन कर पाओगे। अब उन्होंने क्या किया, दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं में नगर बसाए। एक दिशा में 60 और दूसरे दिशा में 50 नगर बसाए। बहुत सारे लोग वहां पर बस गए। उसने जो भी वहां पर जिसका भी जन्म होता उसको, वो लोग भी अच्छे से रहते, उसको भी विद्याधर की उत्पत्ति जैसे ही होती है। जो भी जिसका भी जन्म होता है उसको विद्याधर नाम से पहचाना जाता है। और अंत समय में हम देखें, अंतिम समय में भगवान को किसकी प्राप्ति होती है? सर्वज्ञता, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस समय भगवान मौन थे। ने जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जितने भी कष्ट आए उसको संभाव से सहन किया और संभाव से सहन करते करते ने जैसी तेले की तपस्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, देवलोक से इंद्र आते हैं और समवसरण की रचना करते हैं। जैसे ही समवसरण की रचना हुई और भरत के पास संदेश मिलता है, 3 संदेश मिले। उसमें पहला था कि आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। दूसरी कि पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। और तीसरी कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सोचा कि सबसे पहले किसका महोत्सव मनाना चाहिए, तो क्या करते हैं, भरत सबसे पहले सोचा कि मुझे तो जो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका महोत्सव मनाना चाहिए। अब अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और भगवान को वंदना करते हैं। और भगवान को वंदना करने के बाद दूसरा जो चक्र रत्न है उसका महोत्सव मनाते हैं। तीसरा पुत्र रत्न का महोत्सव मनाते हैं। और भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो उस महोत्सव को मनाने के लिए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं साथ में मरुदेवा माता भी है और मरुदेवा माता सोच रही है कि पुत्र के पास जाऊंगी, सुख दुख की बातें करूंगी। अब सोच ही रही है, दूर से देखा कि जो मेरा पुत्र है उनके पास तो कितने सारे लोग हैं, ये तो कितना खुश है। मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ने में ही सुख है। इस प्रकार जो मरुदेवा माता एकदम खुश हो जाती है और हाथी के ऊपर बैठी बैठी ही क्या हो जाता है, वह 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। 4 अघाती कर्मों का भी क्षय कर देते हैं और भद्रासन मुद्रा में किसकी प्राप्ति हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब भरत जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, वंदना की और जैसे ही भगवान को वंदना की और भगवान ने कहा मरुदेवा को तो मोक्ष हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि इस अवसर पिणी काल में सबसे पहले मोक्ष जाने वाली माता कौन सी थी? मरुदेवा माता।
और सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ? तो सबसे पहले केवल ज्ञान हुआ वह है भगवान ऋषभ को। हमने अभी तक तो केवल ज्ञान तक चर्चा की है। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार तीसरे आर्य में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और भरत और बाहुबली के बीच में किस प्रकार युद्ध होता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बड़े समय जी पधार रहे हैं, आगे कार्यक्रम और चलेगा। ओम अर्हं।